ये तो घर में आ गई है और वो भाग रहा है पीछे। तो आप फुटेज में देख सकते हैं, जब मैं जाने लगूंगी तो वो मुझे पीछे से एक निहायत ही शदीद गंदी गाली निकालता है। इतना मुझे मारा है उसने, मुझे नहीं पता, मैंने बाहर आके देखा है कि मेरी पूरी शर्ट यहाँ से फटी हुई है, मेरी पूरी बॉडी पे निशान है। मुझे तब पता चला जब मेरे नाक से खून बहना शुरू हो गया। कुछ भी नहीं, जितना स्टाफ था वहाँ का वो सारा तमाशा ही था, वैसे ही खड़ा हुआ था, वैसे ही देख रहे थे। और ये वो लोग हैं जो पिछले 10-10, 15-15 साल से हमें जानते हैं। लाओ ये इसकी हालत दिखाओ, मेरी हालत ही उनके सामने थी। ब्लड भी मैंने उधर जाके साफ किया। पुलिस ने उस वक्त में अपनी मर्जी से दरखास्त लिखी है, अपनी मर्जी से। बाद में मुझे मेडिकल कराने भेजा, जब मैं मेडिकल कराने गई हूँ पीछे से उन्होंने कहा हमने FIR लिखी है। ठीक है, इसमें जो दफ़ा लगी हुई है वो भी उसमें वो जो कपड़े फाड़ने वाली दफ़ा है ना वो नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, कैमरे में मेरे साथ जो खातून देख रहे हैं, इनके साथ निजी बेकरी ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की और इन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और इनकी कमीज़ फाड़ दी और इनका दुपट्टा सर से उतार दिया। फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स जो निजी बेकरी का मुलाजिम है वो एक खातून को नाजेबा पीछे से बकवास करता है, वो पलट के आती हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने उनको एक थप्पड़ मारा। आगे से उस मुलाजिम ने इस खातून को 5 से 6 थप्पड़ मारे। वीडियो चल भी रही है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। वो खातून हमारे साथ है, इससे पूरे सारा मामला हुआ क्या और आगे फर्दर क्या हुआ है सामने। मैडम, सबसे पहले बताएं कि आपके साथ सारा वाकया हुआ क्या, ये क्यों इतना मामला आगे बढ़े कि आपने इसको थप्पड़ मारा, आगे से उसने आपको 5 से 6 थप्पड़ मारे? बात एक नॉर्मल से सैंडविच और पैटिस की थी। मैंने एक दिन पहले वो लिया है। उस दिन मैंने जब वो पैटिस खाया तो वो उस दिन भी ख़राब था। उससे पहले मैंने अपनी वालदा को खिलाया, ठीक है। तो उस दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर अगले दिन सुबह जब मैंने वो सैंडविच खोला है वो बाकायदा एक्सपायर था और उसमें से इतनी शदीद स्मेल उठ रही थी। मेरे घर के बिल्कुल साथ वो बेकरी है, तो मैं वहाँ गई और वहाँ जाके मैंने कंप्लेन की काउंटर पे कि इस तरह से आपका पैटिस और आपका सैंडविच ख़राब है। तो उस बंदे ने मुझे सुपरवाइज़र की तरफ इशारा किया या कैशियर था, वो जो भी था मुझे नहीं पता, उसने उसकी तरफ इशारा किया। उसने आगे से कहना शुरू कर दिया मुझे इसकी स्लिप दें, ये हमारी चीज़ नहीं है, ये आप हमारे डब्बे में डाल के ले आई हैं, और इस तरह की बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मैंने उसे कहा भी है कि मैं पहली बात कि मैं आपकी नेबर हूँ, आप यहाँ शायद नया स्टाफ है। पिछले 15 साल से अगर ये बेकरी बनी हुई है तो मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। मैं ये काम तो नहीं करती ना कि मैं लोगों की चीज़ें लोगों को सुबह सुबह आके वापस करने बैठ जाऊँ। तो लेकिन उस बंदे ने मुसलसल बदतमीजी जारी रखी कि नहीं ये हमारी है नहीं, आप जाएं, हम नहीं आपको जानते, हमने कोई वापसी नहीं करनी, ये वो। ठीक है, मैंने गुस्से में आके वो सैंडविच नीचे फेंक दिया। मैंने कहा मुझे इस तरह के सैंडविच की ज़रूरत भी नहीं है, ये लें आप अपना सैंडविच पास रखें। मैं कह के जब जाने लगी हूँ तो आप फुटेज में देख सकते हैं, जब मैं जाने लगूंगी तो वो मुझे पीछे से एक निहायत ही शदीद गंदी गाली निकालता है जो कि मैं रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से मैंने उसको ना टर्न होके बिल्कुल शॉक में आके मैंने उसे बोला है कि तुमने मुझे क्या कहा है। उसने फिर वो बात रिपीट की है। हाँ, मैंने यही कहा है। फिर मैं उसकी तरफ गई और मैंने जाकर उसके मुँह पर थप्पड़ मारे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि कोई भी राह चलता बंदा मुझे गाली दे के चला जाएगा तो मैं उसको उसके बाद उसके पीछे उसको क्लैपिंग करूंगी या मैं उसे डर के चली जाऊंगी। ऑब्वियसली ये मेरा राइट है कि अगर कोई मुझे इस तरह की चीज़ कर रहा है तो मैं उसको आगे से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता उसने मुझे कितने थप्पड़ मारे, ये भी शायद आप मुझे बता रहे हैं कि 5 से 6 हैं। मुझे तो उसके बाद होश ही नहीं रहा ना कि उसने मुझे कितने थप्पड़ मारे। अच्छा, जब वो आपको थप्पड़ मारा था तो जाहिर बात है उस बेकरी में और भी किसी बंदे ने, जिसको कहते हैं ना, आप देख सकते होंगे कि उसका शायद हाथ भी नहीं रोका होगा, उसको भी नहीं रोका होगा, कुछ भी नहीं। जितना स्टाफ था वहाँ का वो सारा तमाशा ही था, वैसे ही खड़ा हुआ था, वैसे ही देख रहे थे। और ये वो लोग हैं जो पिछले 10-10, 15-15 साल से हमें जानते हैं। ऑब्वियसली बता रहे हैं कि अगर हम दिखाएं कि बेकरी के बिल्कुल नेबर में यहाँ पर आपकी दीवार उनके साथ दीवार है, वो उसके बावजूद, जानने के बावजूद ये दुनिया इतनी चीज़ों को जो है ना इंजॉय करना चाहती है कि वो बस साइड पे खड़े होकर तमाशा देखते हैं कि हम देखें। किसी को रोकना, जब एक औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मर्द ही चुप करके खड़े हो जाएंगे तो फिर वो औरत अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए
खुद ही आगे आएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही फिर है। अगर आपको कोई गाली निकालेगा तो आप खुद ही उसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उस अटैक के बाद अब वो बंदे ने जितना मुझे मारा है, उसने, मुझे नहीं पता, मैंने बाहर आके देखा है कि मेरी पूरी शर्ट यहाँ से फटी हुई है, मेरी पूरी बॉडी पे निशान है। मुझे तब पता चला जब मेरे नाक से खून बहना शुरू हो गया, तो मुझे पता चला अच्छा हुआ क्या है। मतलब तब मैं एकदम से दुनिया में वापस आई, वरना उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि उसने मुझे कितने थप्पड़ मारे। अच्छा, अब आपकी FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस का कैसा ताउन रहा आपको? क्या वो गिरफ्तार हुआ शख्स कि नहीं अभी तक? पहली बात, मैं उसी वक्त पुलिस स्टेशन भी मेरे घर के साथ ही है थोड़ा सा, मैं पहले थाना गुलशन रहा। हाँ जी, मैं वहाँ गई हूँ, ठीक है। वहाँ जाके मैंने 15 पे कॉल की है। वहाँ मतलब कि मेरा बहता खून और पूरी सिचुएशन पुलिस के सामने थी। वही ऐसा कपड़े पहन के गई हैं जो वही फटे थे? कपड़े बिल्कुल वैसे ही गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उनको कुछ मुझे देख के या पहले से कुछ सबूत लाओ या इसकी हालत दिखाओ, मेरी हालत ही उनके सामने थी। ब्लड भी मैंने उधर जाके साफ किया, ठीक है। पुलिस ने उस वक्त में अपनी मर्जी से दरखास्त लिखी है, अपनी मर्जी से। बाद में मुझे मेडिकल कराने भेजा, जब मैं मेडिकल कराने गई हूँ, टीचर से उन्होंने कहा है हमने FIR लिखी है, ठीक है। इसमें जो दफ़ा लगी हुई है वो भी उसमें वो जो कपड़े फाड़ने वाली दफ़ा है ना, वो नहीं लगी, ठीक है। जो भी ये लगाई है ना, उसका मैंने 354 लगी है। हाँ, पाकिस्तान उसमें अगर A समथिंग आता है ना, तो फिर वो कपड़े फाड़ने का उसमें ऐड होता है, वरना नहीं होता। अच्छा, आप इस FIR से मुतमईन हैं? नहीं, मुझे पहली बात ये कि मुझे, आप कह रही है कि मुझे सुना नहीं गया? मुझे सुना नहीं गया। आईओ ने आपको सुना नहीं? SHO आईओ ने तो आपको मेरे से सुना मिला ही नहीं ना। आईओ SHO साहब ने मिले हैं? SHO भी नहीं मिले। 2 घंटे SHO साहब ने उस दिन भी मुझे बिठा के रखा और उन्होंने ये कहा जी मेरे मेहमान आए हुए हैं। 2 घंटे में पुलिस स्टेशन बैठ के आ गई। ये कंप्लेन मैंने दिन में 3-3 दफ़ा 15 वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करके मैं उनसे फ़ोन करवाती हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन से कोई हेल्प की फ़ोन नहीं आती, मैं 15 पे फ़ोन करती हूँ। वो लोग आगे से इनको कॉल मिला के देते हैं कि आप इनका जो भी मसला है वो सॉर्ट आउट करें। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं खातून हूँ और खातून मेरी रेड लाइन है। उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक उन्होंने हेल्पलाइन भी बनाई है कि कोई भी ख़वातीन को हरासमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर फ़ोन भी कर सकती हैं। क्या आपने समझती हैं कि मरीम नवाज साहिबा आपकी आवाज़ सुनेंगी और फिर आपको इंसाफ मिलेगा? मेरी यहाँ तक पहुँचने की और ये इंटरव्यू देने की वजह ही ये है कि मेरा पैगाम मरियम साहिबा तक और अज़मा बुखारी साहिबा तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग उन तक इतनी हमारी अप्रोच नहीं है, तो हम ये इंटरव्यू के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए उन तक अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं कि आई नीड जस्टिस। सीधी सी बात है, कोई भी रैंडम बंदा मुझे चल के थप्पड़ मारेगा और उसके बाद उसको पुलिस पीछे से बैकअप करेगी। क्यों? क्योंकि वो जहाँ काम करता है उसका मालिक थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर हमारे पीछे तो कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा नहीं है ना, तो फिर हमें तो फिर मरियम नवाज साहिबा और इन लोगों की चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने 15 बनाई है तो 15 में बेशक मुझे पुलिस तक पहुँचाया है। मेरे लिए रोज़ अगर मैं 3 दफ़ा फ़ोन करती थी, वो भी 3 दफ़ा फ़ोन करते थे, लेकिन मुझे आगे से पुलिस स्टेशन से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ अनम आसिफ और आपने वीडियो देखी है और किस तरह भयानक तशद्दुद किया है इस खातून पर, और अभी तक जो मुलजिम है वो कानून की गिरफ्त से बाहर है, अंतरिम करवा लिया उसने। और अब देखते हैं कि जो पुलिस है वो अपना काम कैसे करती हैं, क्योंकि ये FIR उन्होंने दर्ज की है और इनकी मुद्दत में, और ये बकौल इनके कि हम मेडिकल करवाने गए, पीछे FIR हो गई। ये मुतमईन नहीं है इस FIR से, और ये कैसे मुतमईन होगी? इन्होंने कहा है कि SP साहब ने अब जो उसका नाम गलत लिखा हुआ लड़के का वो भी ठीक कर दिया गया है और कह दिया गया है कि इसमें उसको डाला जाए उसका सही नाम। लेकिन मरियम नवाज साहिबा और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो वुमेन राइट्स की बात भी करती हैं और आई थिंक वो वज़ीर भी हैं, वो अभी तक इनसे मिलने भी नहीं आई, इनसे पूछा भी नहीं है। शायद हमारी वीडियो लगेगी और वो देखेंगी तो शायद इनको मिलने भी वो आ जाए। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।